हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज जो सिल्वर में टारगेट्स रहे हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास रेसिस्टिव लेवल था 70,324 का। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होता है तो 70,590 का हमारा टारगेट रह सकता है, और इसके बाद 70,700 हमारा टारगेट रह सकता है, जो कि मार्केट ने आज हिट भी किया है। डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने 69,967 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिया है। तो आई होप आपने अगर आज प्लान किया होगा ट्रेड, तो आपने अच्छे से ट्रेड प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। अब हम बात कर रहे थे एक्सजी यूएसडी पे। एक्सजी यूएसडी में हमने मार्क किया था कि 22.803 हमारा डिसिसिव लेवल है। ये ब्रेक होगा तो 22.830 और 22.864 हमारा टारगेट रह सकता है। मार्केट इससे भी ज्यादा ऊपर तक गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट था मार्केट ने उसको एग्जैक्टली हिट किया है। और उसके बाद हमारा डाउन साइड का जो टारगेट था वो मार्केट ने यहाँ से एक्टिवेट किया था, लेकिन उसके बाद सेकंड कैंडल में ही कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें जो है ट्रेड हमारा नहीं बना, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर बाउंस बैक किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपने अगर ट्रेड अपसाइड का एक्टिवेट हुआ था और उस टाइम पे अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टारगेट जो है हिट भी हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए, यानी कि 4 जुलाई 2023 के लिए हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं, हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं। एक बार डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 70,324 का एक मेजर लेवल है। पहले रेजिस्टेंस दे चुका है मार्केट को, अभी भी रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट आज काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन अभी नीचे गिर रही है। यहाँ से अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, ये कैंडल क्लोज होने में अभी अभी 1 घंटा बाकी है। तो मार्केट यहाँ से नीचे भी क्लोज हो सकती है, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो हमारे पास अप साइड का थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है, लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो ये हमें इंडिकेशन डाउन साइड की ही दे रही है। तो अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। हम यहाँ से अपने टारगेट्स को देखेंगे क्या लेवल्स हमारे रह सकते हैं। फिलहाल जो है मार्केट 70,324 से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हमारे को 70,206 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये हमें सपोर्ट दे सकता है। और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास जो डे की कैंडल है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो बेयरिश कैंडल ही क्लोज होगी। ठीक है, तो हमें 70,206 के ऊपर थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा। ये अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सॉरी सपोर्ट देखने को मिलेगा 70,131 पर। ये ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 69,967 का, और इसके ब्रेक होने के बाद 69,729 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से कि हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। डाउन साइड का भी जो हमारा मेजर लेवल है 70,206 हमें सपोर्ट दे सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 70,131 का, और 131 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 69,967 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। बाई साइड के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो हमें वेट करनी होगी 70,324 से रिवर्सल आने का। अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 70,590 और 70,700 का। तो फिलहाल के लिए दो लेवल्स हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 70,324 क्योंकि ये अभी सपोर्ट दे रहा है हमें, और 70,206 क्योंकि डे के चार्ट पे हमने अभी देखा था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है इसने मार्केट में। तो ये दो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा, और ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए कल के ट्रेड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। एक्सजी यूएसडी में अपसाइड का एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। डे के चार्ट पे हम चलेंगे। यहाँ पर डे के चार्ट पे देखिए मार्केट ने 22.8303 ये एक लेवल था जिसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया था पहले, और अभी भी देखिए मार्केट ने यहाँ से एक कैंडल रेड दी है, उसके बाद स्ट्रॉन्गली मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है, फिर यहाँ से रेड कैंडल्स मिली, अब फिर से हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है एक्सजी यूएसडी में। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। देखिए मार्केट अभी फिलहाल जो है 1 आवर के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आ रखी है। ये इंपॉर्टेंट लेवल कैसे है इसको हम देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। कलर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको ब्लू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मार्केट पहले स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस देख चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट भी देखा है, काफी घंटे मार्केट यहाँ पे रुकी है, फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखा, और भी मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसाइड को मूव ले सकती है, बाई साइड जा सकती है। तो अगर मार्केट अपसाइड को मोमेंटम लेती है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हम पहले यहाँ पे मार्क करते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 22.930 का, और इसके ऊपर हमें एक लेवल देखने को मिलेगा 22.955 का। तो अभी फिलहाल अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि हमारा जो मेजर लेवल है 22.88 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो 22.93 हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा। इसके बाद सेकंड टारगेट 22.955, 22.978 का टारगेट रह सकता है। कल के लिए हमारे छोटे टारगेट्स रहेंगे, छोटे लेवल्स रहेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि हमारे पास फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें छोटे छोटे ट्रेड्स ही प्लान करने पड़ेंगे। तो कॉशियसली प्लान कीजिएगा और छोटे ट्रेड्स लीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉफिट मार्जिन में आप एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, और सेकंड ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं जब आपकी एक लेवल ब्रेक हो जाए। तो उसके आगे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 22.864 हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और 22.830 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर मार्केट 22.88 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कम है, वॉल्यूम कमजोर नजर आ रही है यहाँ पर, और वॉल्यूम कमजोर होने की वजह से मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो हमें बाई साइड प्लान करना है, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हमें सेल साइड जाना है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए आप कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप किस तरह से अपने अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को गो थ्रू कर लीजिए, काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम फ्रेम्स हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की जो वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स और भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम 3 ट्रेड्स डिस्कस कर ले, 10 बजे, 11:30 बजे और 12:30 बजे के अराउंड। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज होने वाला है। इसका एक इंपॉर्टेंट और मेजर मूव देखने को मिलेगा हमें AUD/USD में। AUD/USD में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन है 4.10 है, प्रीवियस फिगर 4.35 फोरकास्टेड है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो AUD/USD में हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद EUR में डाटा आने वाला है हमारे पास जर्मन ट्रेड का और स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर जर्मन ट्रेड का बैलेंस जो है पॉजिटिव आता है तो इसमें हमें EUR में पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। और स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में कितनी चेंजेस आ रहे हैं, तो -49.3 था अनएम्प्लॉयमेंट, अभी -63.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है मार्केट के लिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे और नेगेटिव आता है डाटा, यानी कि मार्केट में आ जाता है मान लीजिए -65 आ जाता है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाएगा यूरोप के लिए, और यहाँ पे EUR/USD में हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से डाटा का किस तरह का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। अगर EUR/USD ऊपर गया तो हमें DXY में एक मूव देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है DXY, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सिल्वर में, यानी कि XAG/USD में। तो ऑपोजिट इम्पैक्ट मतलब अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो हमारा सिल्वर जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।